गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज लोक कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकम स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं सम गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। यह एक प्रोफेशनल रूल्स है जिसको आप सीख कर इंट्राडे में होने वाले लॉसेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और होने वाले प्रॉफिट को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने स्टडी पैड पर और एक एक रूल्स को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। हमारा पहला रूल्स क्या है? ऑलवेज ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक। हमको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग कहाँ करना है? लिक्विड स्टॉक में। हमको इन लिक्विड स्टॉक में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टॉक किसको बोलते हैं? जिसमें वोलाटिलिटी ज्यादा हो, जिसमें बाय और सेल बहुत फास्ट हो रहा हो। मतलब एक समय के अंतराल में बाय और सेलिंग बहुत फास्ट हो रहा हो, तो उसमें वोलाटिलिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो स्टॉक में वोलाटिलिटी रहेगा उसी में इंट्राडे करने में हमको प्रॉफिट हो सकता है। जो स्टॉक एकदम रेंज में खड़ा है उसमें आप ट्रेड करके क्या कीजिएगा? क्योंकि वन डे का ट्रेड ही है, वन डे का ट्रेड है। अगर आपका आधा समय खड़ा ही रह गया तो उसमें प्रॉफिट ना होगा ना लॉस होगा, या प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो सकता है। होगा तो लॉस ही, कुछ ब्रोकरेज चार्ट देके जाइएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी हमको ट्रेड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग तो लिक्विड स्टॉक में। कहीं मार्केट हिलेगा, अप जाए या डाउन जाए, इंट्राडे में तो बाय शॉर्ट सेलिंग करके भी हम पैसा कमा सकते हैं और बाय पोजीशन बना के भी। लेकिन वो कहीं जाएगा तभी तो। एक रेंज में खड़ा है उसमें हम क्या पैसा कमाएंगे? कुछ नहीं। इसीलिए लिक्विड स्टॉक में हमेशा ट्रेड करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए पैसा दोनों में कमा सकते हैं, बट मूव होना चाहिए एटलीस्ट। मेरा कहने का मतलब यही है कि लिक्विड स्टॉक में तो आप गूगल जाइए, उसमें टॉप लिक्विड स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। ऐसे लिख दीजिएगा इंटर टॉप लिक्विड स्टॉक इन एनएससी, उसमें कुछ लिस्ट आ जाएंगे। उस लिस्ट को अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसमें इंटरडे ट्रेडिंग का अपना स्ट्रेटेजी अपनाइए और ट्रेड कीजिए। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज ट्रेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। हमको दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ट्रेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। देखिए, आप अगर बिगनर्स हैं तो आपके लिए तो स्मॉल क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर थोड़ा सा समय हो गया स्टॉक मार्केट में, फिर भी आप अगर लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप बिग अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। देखिए, प्रॉफिट गेन करना मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि आप लॉस कितना कर सकते हैं, आपका माइंड लॉस को कितना झेल सकता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए अगर आप अपने जो जितना आपका सहने का क्षमता है लॉस, वो अगर क्वांटिटी बढ़ा दिए, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा दिए, जब लॉस होगा आपका स्ट्रेटेजी कभी फेल होने लगेगा, लॉस होगा तो ज्यादा लॉस होगा तो उतना लॉस सहने का क्षमता अभी नहीं है, उतना आप डेवलप नहीं हो पाए हैं, उतना एक्सपीरियंस आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो पाए हैं, तो हमेशा आपको लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं कहीं नीचे आकर ही ऊपर जाता है। ठीक है, तो वो जब नीचे आएगा, स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, स्मॉल लॉस होगा, तो आप उतना मैनेज कर सकते हैं उसको, देन प्रॉफिट होगा। अगर वही क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दिए और लॉस उतना ही लॉस होगा, बट क्वांटिटी इंक्रीज है तो लॉस वो बढ़ गया, गिरा उतना ही, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया तो लॉस बढ़ गया, तो उतना आप अभी साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, तो आपका आपका माइंड उसको नहीं ले पाएगा, नहीं हैंडल कर पाएगा। इसीलिए क्वांटिटी को स्मॉल कीजिए, उसमें प्रॉफिट होने लगे, धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए। क्लियर? ओके। पहले हमको क्या है, बिगिनर्स है तो सीखना है, सीखने के पर्पज से हमको ट्रेड लेना है। इसीलिए हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग करना है। देन सीख गए, प्रॉफिट होने लगे, तो प्रॉफिट होने लगे इसका मतलब ये नहीं कि एक बाय के इंक्रीज कर दे, धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में इंक्रीज करें कि आपका माइंड जो है उस पैसे को हैंडल करते जाए, देन अपना बढ़ाते जाएंगे जो अमाउंट है। क्लियर? ओके। तीसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क विथ स्टॉप लॉस। हमेशा हमको स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना होता है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि हमको कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या हमेशा होता है,
मीन्स जब मार्केट नीचे आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, हमारा स्टॉप लॉस ऐसा एरिया में लगाए होते हैं, वो हिट करके अप जाता है, हिट करके ही अप जाता है, ऐसा एरिया में ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो हिट कर दिया और वहीं से मार्केट अप गया, ऐसे जगह पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये इसमें आपका कुछ स्ट्रेटजी है, मिस्टेक्स है, ठीक है। अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, जो आप स्ट्रेटजी बनाए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम है। अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम एक ये वीडियो अलग से बनाए हैं, जो बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्यों हो रहा है, वो एक छोटा सा आपका गलती है, वहां पे आप जाकर सीख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन पर एक वीडियो लगा देंगे कि आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट हो रहा है, उसको देखिएगा तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होने से बच जाएगा, कई हद तक बचेगा। बट फिर भी स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस क्या होता है कि हमारे लॉसेज को मिनिमाइज कर देता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना है। बार बार हिट हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। और स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि कभी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए तो आपका बिग लॉसेज होने से बचे। बट बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब आपका स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो स्ट्रेटेजी को वो बदलिए अपने थ्रू, या हम एक वीडियो सेपरेट बनाए हैं कि बार बार स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, उसको वीडियो को जाकर देखिए, उसमें सुधारिए, फिर ट्रेड लीजिए, देखिए सुधार आया है नहीं, ठीक है, क्लियर। बिना स्टॉप लॉस के साथ कभी ट्रेड नहीं लेना है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्लियर। ओके, चौथा पॉइंट हमारा है लॉस होने के बाद ओवर ट्रेड ना करें। देखिए जो बिगिनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो सारे बातें समझते हैं। पर जो बिगिनर होते हैं उनका वो क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, एक बार लॉस हो गया, दो बार लॉस हो गया, अब वो सोचते हैं कि एक ही दिन में, मतलब आज अगर 2 दिन लॉस हुआ, आज में 2 ट्रेड लिए, दोनों के दोनों लॉस हुए, फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने का वो मूड बनाते हैं कि आज ही इस लॉस को बुक करेंगे। हमको कभी भी 2 ट्रेड से कभी भी मैक्सिमम ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमको लॉस हो या प्रॉफिट हो, ओवर ट्रेड कभी नहीं करना है, कितना हो लॉस हो। एक एक दिन में जितना लॉस हो गया, एक बार में या 2 बार में, जितना लॉस हो गया स्क्रीन को बंद करेंगे, बाहर निकलेंगे। लॉस हो गया छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। समझ लीजिए कि आज हमारा स्ट्रेटजी फेल हो गया, अब वो स्ट्रेटजी नेक्स्ट डे अपनाएंगे, क्लियर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसको सोचेंगे कि आज ही हम जितना लॉस किए हैं उसको भर दें, तो ऐसा करने में जितना लॉस किए उससे 2 गुना 4 गुना लॉस करके मार्केट से निकलेंगे। ऐसा आपके साथ होता भी होगा, इसलिए इस रूल को अपनाइए कि लॉस हो या प्रॉफिट एक दिन में बाहर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ हो गया फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट है, जैसे लॉस को फिक्स कर दिया ना हम, लॉस को क्या किए, मिनिमाइज कर दिए, लॉस स्टॉप लॉस लगा दिया तो लॉस हमारा मिनिमाइज हो गया कि मैक्सिमम हमारा इतना ही लॉस होगा। वैसे ही हमको टारगेट को भी फिक्स करना है, ऐसा नहीं है कि टारगेट कितना हो, 1:2 और 1:3 के रेशियो में जो टारगेट बताया गया है, उस टारगेट पे ही हमको ट्रेड करना है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं। प्रोफेशनल के लिए कोई नहीं, वो सारे चीजें जानते हैं, वो न लगाए फिर भी ठीक है, लेकिन जो हम बिगिनर्स है स्टार्टिंग में, जो 6-7 महीने से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम बिगिनर्स ही हैं। 1 साल से ट्रेड करने का मतलब नहीं कि हम प्रोफेशनल बन गए, क्लियर। तो हम बिगिनर्स हैं, तो हमको स्टार्टिंग में टारगेट भी फिक्स करके रखना है, 1:2 है या 1, एकदम बिगिनर्स हैं तो 1:2 के रेशियो में हमको टारगेट फिट करना है। अगर थोड़ा सा 6, 7, 8 1 साल हो गया तो हमको 1:3 में भी टारगेट पुट करके अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में जैसे स्टॉप लॉस जरूरी है, वैसे टारगेट भी जरूरी है। एक फिक्स टारगेट पे हमको अपना जो स्ट्रेटेजी हमारा होगा, एंट्री करने का स्ट्रेटेजी होता है, वैसे स्टॉप लॉस लगाने का स्ट्रेटेजी होता है, वैसे टारगेट का भी स्ट्रेटेजी होता है। बिना स्ट्रेटेजी के, फिक्स स्ट्रेटेजी से हमको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो कहीं से वीडियो देखिए, हमारे पर भी हम दिए हैं अपना स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए, वहां से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बट एक अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। उस स्ट्रेटेजी में एंट्री और स्टॉप लॉस, टारगेट, ये तीनों चीजें होना चाहिए। कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कितना हमारा टारगेट होगा, ये 3 चीज हो तभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्लियर।
ओके, तो हमको टारगेट को भी फिक्स करना है। फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है। सिक्स पॉइंट है, टारगेट मिलने के बाद स्क्रीन को बंद कर दे। सेम वही बात हुआ कि जैसे अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ तो स्क्रीन को बंद कर देना है, मार्केट से एग्जिट ले लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और स्टॉप लॉस हो तब भी। क्लियर? ये नहीं कि स्टॉप लॉस हो गया तो फिर ट्रेड लेंगे जितना लॉस हुआ उसको कवर अप करने के लिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। और वैसे ही अगर टारगेट मिल गया तो ज्यादा एक्साइटमेंट आके नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है। रूल इज रूल, मतलब टू ट्रेड मीन्स टू ट्रेड। स्टार्टिंग में है तो ओनली वन ट्रेड, स्टार्टिंग में बिगिनर है तो ओनली वन ट्रेड इन वन डे। क्लियर? कभी भी आवेश में आके हमको मोर ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कि वन ट्रेड लिए, प्रॉफिट हुआ, देन टू ट्रेड लिए, देन प्रॉफिट हुआ, तो फिर तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। नहीं तो अगर एक्साइटमेंट में आके आप तीसरा ट्रेड लेंगे, चौथा ट्रेड लेंगे, तो जो प्रॉफिट किए हैं ना, वो और उसमें जाकर दे जाएंगे, और उससे वही नहीं, उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ, हमारे कितने फ्रेंड है उनके साथ भी हुआ है। और स्टॉक मार्केट का ये एक तरह से क्या समझिए कि रूल है कि हमको एक दिन में वन या टू ट्रेड लेना है। लॉस हुआ फिर भी एग्जिट लेना है, प्रॉफिट हुआ फिर भी एग्जिट लेना है। हमको स्टॉक मार्केट में बने नहीं रहना है उस दिन, नेक्स्ट दिन नहीं, उस दिन टारगेट हुआ, टारगेट हुआ, पैसा मिल गया, स्क्रीन को बंद, वहां से अब निकल गए। उसको स्क्रीन को ऐसे देखना भी नहीं है, ऐसे देखेंगे फिर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि फिर बुलाएगा वो धीरे धीरे, आओ ट्रेड लो। फिर जो निकाले हैं वो फिर दे के जाएंगे, और कुछ अपने प्रॉफिट से भी देकर जाएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सिक्स, सेवन। सेवन है क्या है? मैक्सिमम टू ट्रेड इन वन डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैक्सिमम टू ट्रेड इन वन डे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, टू ट्रेड से कभी भी हमको ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, या आवेश में नहीं आना है। ट्रेड विथ हैप्पी माइंड, हमेशा खुश माइंड से ही ट्रेड करें। कभी आपका माइंड प्रॉब्लम है, कहीं कुछ टेंशन है, तो कभी भी इंट्राडे ना करें। माइंड हैप्पी है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ठीक है? और वो भी कितना? ओनली टू, केवल दो। स्टार्टिंग में एक करें और बेहतर, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए, ओनली टू ट्रेड। कितना हो एक्सपीरियंस हो जाए, ओनली टू ट्रेड, टू ट्रेड से कभी ज्यादा नहीं। प्रॉफिट हुआ फिर भी एग्जिट करना है, लॉस हुआ फिर भी एग्जिट करना है, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। क्लियर? ये कुछ रूल्स हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया रूल्स हैं, ठीक है? अब एक रूल्स और है, बहुत ही बेहतरीन रूल्स है ये, एट। देखिए कभी कभी हमको होता है, मतलब स्टार्टिंग में बिगिनर्स तो नहीं करते होंगे साथ, बट कुछ समय हो जाता है स्टॉक मार्केट के साथ, हमको क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया, क्वांटिटी के ऐड करने का, जैसे इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं वैसे सोचते हैं इंट्राडे में भी ऐड करें। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। एक फिक्स क्वांटिटी बनाइए कि हमको एक फिक्स क्वांटिटी के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अगर कभी कभी क्या होता है कि फिक्स क्वांटिटी लिए ट्रेड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, प्रॉफिट होने लगा, कंफर्मेशन अच्छा दिखने लगा, प्रॉफिट हो रहा है, उसमें सोच रहे हैं कि प्रॉफिट हो ही रहा है तो कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, वही स्टार्टिंग में बताए हैं, तो लॉस को हैंडल नहीं कर सकता हमारा माइंड। तो एक फिक्स क्वांटिटी रहेगा, तो उतने लॉस को आपका माइंड हैंडल कर रहा है, तो उसमें आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है? लॉस होने लगा फिर भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ा दिए और थोड़ा देर के लिए रिट्रेसमेंट लिया, उसमें थोड़ा लॉस दिखने लगा ना, तो क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया तो लॉस भी थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो उसको जहां पर रुकना चाहिए, अब रुक रुक नहीं पाएगा, उसको काट दीजिए, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया, उतना माइंड आपका लॉस हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इंट्राडे में क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, और स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट ये केवल इन्वेस्टमेंट में करना है, इंट्राडे में नहीं। इंट्राडे में एक फिक्स क्वांटिटी लीजिए, उसी क्वांटिटी में ट्रेड हमेशा करिए, बाहर से क्वांटिटी ऐड कभी नहीं करना है। क्लियर? ओके,
अगर इस सारे पॉइंट अप्लाई करेंगे अपने स्टॉक मार्केट में, इंटरडे ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं आपका होने वाले लॉस कुछ हद तक जरूर कम होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा तब, क्योंकि ये प्रोफेशनल रूल्स हैं, ये गोल्डन रूल्स हैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ये अगर स्ट्रेटेजी सही है और ये रूल अपना रहे हैं, तो समझिए कि प्रॉफिट ज्यादा होगा ही और लॉस कुछ कम होगा ही। ठीक है। ओके। इस वीडियो से आपको हेल्प मिला, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेल्प मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जिसको और आवश्यकता हो, कोई आपका रिलेशन, कोई दोस्त अगर कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, इस चैनल पर सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो दिए गए हैं, जिसको आप शेयर कर सकते हैं। आप भी और सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।